दोस्तों ये है लद्दाख, जहां ऊंची पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और शांति से भरी वादियां हैं। लेकिन अब यहाँ एक नई आग उठती हुई नजर आ रही। ये आग है युवा पीढ़ी की निराशा की, उनके विरोध और अपने हक की लड़ाई। दोस्तों 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि अब लद्दाख को सीधी दिल्ली से ताकत मिले, लेकिन हकीकत कुछ और नहीं। यहाँ के लोग, खासकर युवा, कहते हैं कि ना उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बचा, ना ही उनकी पहचान सुरक्षित। यही वजह है कि आज जेनजीज प्रोटेस्ट लद्दाख की नई पहचान बन गई। लद्दाख में चार मुख्य मांगे। पहली मांग है लोकसभा और विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधि हो, ताकि लद्दाख का आवाज संसद तक पहुंचे, यानी लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है छठी अनुसूची की गारंटी मिले, यानी संविधान में जो आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षा है वही लद्दाख को भी मिले। तीसरी मांग है भूमि और नौकरी पर नियंत्रण, क्योंकि यहाँ के युवा डरते हैं कि कहीं बाहर के लोग जमीन खरीद लेंगे और उनकी नौकरियां छीन लेंगे। चौथी मांग है पर्यावरण की रक्षा हो, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खतरे में। इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं जेनजी युवा, साथ ही में बुजुर्ग लीडर सोनम वांगचुक। वांगचुक ने कई बार अनशन किया और युवाओं को जगाने का काम किया। पिछले वर्षों से ले एक्सपेक्स बॉडी सहित कई सामाजिक, शिक्षा और धार्मिक संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरने, उपवास आदि माध्यम से आवाज उठाई, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे एक नई दिशा लेते गया। युवा आबादी अब इंटरनेट और सोशल मीडिया की शक्ति साथ में जेनजी स्वरूप में बदल गए। इस प्रोटेस्ट में 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय बीजेपी कार्यालय, सरकारी वाहनों, सीआरपीएफ के वाहनों को और अन्य संपत्तियों पर आग लगाई है और पुलिस के साथ भी संघर्ष किया है। यह आंदोलन किसी पुराने स्टाइल की राजनीति जैसा नहीं। यहाँ पोस्टर भी है, स्लोगन भी है और सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया। जेनजी युवा अब एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सेव लद्दाख और लद्दाख प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग का ट्रेंड चलाते हुए दिखे। कोशिश है कि लद्दाख की आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि पूरे दुनिया तक। दोस्तों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोप लगाया गया आंदोलन को उन्होंने उकसाने का काम किया कि एनजीओ सिमोल का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया और उन्हें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दूसरे राज्य राजस्थान के जोधपुर ले गए। वांगचुक ने कहा कि उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया और यह आंदोलन युवाओं की नाराजगी का परिणाम है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो उनके वीडियो और भाषणों के आंदोलन को भड़काने का काम किया। कांग्रेस ने चारों युवाओं की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की है प्रतिनिधियों से, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, नौकरियां आ रही है, लेकिन युवा कहते हैं विकास अगर हमारी पहचान है और संस्कृति को मिटाकर आएगा तो वो विकास नहीं, विनाश। लद्दाख सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है, ये भारत की राजनीतिक सीमा है, जहां चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाएं लग। जेनजी प्रोटेस्ट सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य से भी जुड़ा है। इसीलिए मुद्दा अब सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि पूरे भारत का बन। सवाल ये है, क्या सरकार युवाओं की मांगेगी? क्या जेनजी आंदोलन लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दिलाएगा या फिर आवाज सिर्फ बर्फीली हवाओं में दब जाएगी? एक बात तय है, लद्दाख की ये नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठी। यह लड़ाई लंबी होगी, लेकिन उनकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती रहेगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि लद्दाख की आवाज और दूर तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए आप इस आंदोलन को कैसे